30 दिनों की अकाट्य भविष्यवाणी, सितंबर माह की शुरुआत, शुभ अशुभ युति का कमाल, सूर्य केतु की युति, शुक्र की नीच अवस्था, कैसी रहेगी हेल्थ और वेल्थ, रिश्तों में मिठास या तनाव के बादल। अब की बार क्या करना ना भूले, तरक्की की उड़ान, खुशियों की बहार। आचार्य मयंक शर्मा जी से जानिए सितंबर मासिक राशिफल 2026। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और लेकर हाजिर हूँ कि क्या कहता है सितंबर माह का मासिक राशिफल 2026। बताने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद रहते हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। सितंबर माह की जो शुरुआत है बड़ी ही विचित्र परिस्थितियों में हो रही है, क्योंकि एक तरफ जहां आपका राहु सूर्य की युति से ग्रहण योग बना हुआ है, उसके साथ बुध की भी युति है और शनि तो आप जानते हैं पहले से वक्री हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो शुक्र है ना, वो नीच का हो गया है। बात हम मिथुन राशि की कर रहे हैं जिसमें मंगल भी मौजूद है। तो इन ग्रह चाल के बीच आप पर इसका क्या असर पड़ेगा? मिथुन राशि वाले जितने भी जातक है, सितंबर का महीना उनकी सेहत के लिहाज से कितना अच्छा रहेगा, आपके काम धंधे इस माह कितने आगे बढ़ेंगे, आप कितनी प्रोग्रेस करेंगे, कितनी अपॉर्चुनिटीज इस बार आपको मिलने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ क्या कहती है इस महीने की, क्या रेमेडीज आपको करने चाहिए ताकि ये महीना आपका बेस्ट जाए, इसी पर बात करेंगे मयंक जी से। मयंक जी, ग्रह चाल सबसे पहले देखिए, मिथुन राशि वालों की राशि में ही बात करें तो मंगल की स्थिति अभी यहाँ बनी हुई है और इसके साथ साथ ही दूसरे भाव में कर्क राशि में उच्च के बृहस्पति रहेंगे, अच्छा संकेत है। और इसके बाद तीसरे भाव में सूर्य बुध केतु की युति है, थोड़ा सा नेगेटिव है। और बात करें तो चतुर्थ भाव में शुक्र नीच के हैं, परम नीच हैं, अभी लास्ट स्टेज पर हैं और जल्दी ही राशि परिवर्तन कर लेंगे अगले दिन 2 तारीख को। तो आपके लिए स्थिति ग्रहों की बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे ही शुक्र तुला राशि में आ जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें, जो परेशानियां दिक्कतें चल रही थी, वो आपकी दूर होंगी। इसके अलावा बात करें तो 5वें 6ठे भाव में अभी कोई ग्रह नहीं है, 7वें भाव में 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, 9वें भाव में राहु की स्थिति, 10वें भाव में शनि वक्री अवस्था में और एकादश भाव में आपके चंद्रमा रहेंगे। तो माह की शुरुआत एक अच्छे ग्रह योग में हो रही है। चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, शुक्र की स्थिति भी अच्छी हो रही है। तो कुल मिला के ये महीना आपके लिए भी काफी अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, ग्रह चाल पर मयंक जी से समझ ली है कि क्या कहती है, और अब इसी ग्रह चाल के आधार पर आपका आने वाला कल, जिसमें बात हो जाए आपकी सेहत को लेकर। देखिए, सेहत को लेकर बात करें तो मिथुन राशि वालों, इस महीने लगन में मंगल की स्थिति रहेगी। तो मंगल लगन में रहने से वो मिथुन राशि के थोड़ा सा, हम कहते हैं ना कि ये पीड़ा देते हैं, थोड़ा सा परेशानी देते हैं सेहत को लेकर। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। खासकर आपको इस समय एसिडिटी के रोग, पेट के रोग थोड़े से परेशान कर सकते हैं। तो सूर्य केतु की युति भी रहेगी 16 दिन। तो यहाँ थोड़ा सा सावधानी सेहत को लेकर आपको रखनी चाहिए। खान पान पर संयम रखें, बाहर का खाना जितना कम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। योग का सहारा लें, व्यायाम करें, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। इसी घड़ी में मैं स्टूडेंट्स के लिए नया कुछ क्या है, क्या कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है उनके लिए, बाहर जाने की अगर सोच रहे हैं तो क्या सही समय है, बाहर जा पाएंगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा और मेरा मानना है कि शिक्षा परीक्षा के मामले में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो ये भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। छात्रों को मन लगा के पढ़ाई करनी चाहिए, लापरवाही बिल्कुल ना करें, आलस से त्याग दें। अगर आपका कोई भी, किसी भी स्टूडेंट का अगर आने वाले समय में टेस्ट है, परीक्षा है, तो उसमें सितंबर माह में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। जी, चलिए इसी कड़ी में देखिए, हम मासिक राशिफल में आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्कस करते हैं। तो ये जो माह है, रिश्तों के मामले में आपके लिए कितनी नई खुशियाँ लेकर आ रहा है, कितने नए रिश्तों से आपको जोड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि प्रेम प्रसंग और आपका वैवाहिक जीवन सब कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने आपकी लव लाइफ बहुत ही शानदार है, यानी कि प्रेम संबंधी मामलों की शुरुआत हो सकती है। अगर लव लाइफ में कोई दिक्कत परेशानियां चल रही थी तो वो आपकी दूर होंगी। गृहस्थ जीवन में भी मनमुटाव की स्थितियां जो लंबे समय से अगर किसी भी मिथुन राशि वालों को चल रही थी तो वो भी दूर होती हुई नजर आ रही है। आपको क्या ध्यान रखना है, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है, क्रोध की अधिकता से बचना है, सोच समझ कर बोलें तो आपके लिए चीजें बेहतर रहने वाली है। पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन हो, कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। प्रोफेशनली मयंक जी कितनी ग्रोथ करेंगे इन
ग्रहों की परिस्थितियों में, जॉब में है, बिजनेस में है, कुछ बड़ा डिसीजन या कुछ बड़ा परिवर्तन अगर ये सोच रहे हैं? देखिए, शनि दशम भाव में वक्री अवस्था में है। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसको सोच समझ के ईमानदारी के साथ पूरा करें, अधूरा ना छोड़ें, लापरवाही ना करें। नई शुरुआत करना चाहते हैं तो अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर करें, क्योंकि कभी कभी एक बड़ी शुरुआत जीवन में होती है। अगर बिजनेस करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगा के बिजनेस किया जाता है, और अगर इस समय ग्रह चाल आपकी दशा अंतरदशा ठीक नहीं है तो उस समय को टाल देना चाहिए जी। तो अपनी जन्म पत्रिका दिखा के ही ये डिसीजन लें। लेकिन गोचर की स्थिति ये संकेत दे रही है कि बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, सूर्य की स्थिति अच्छी है, और शनि की स्थिति भी आपके लिए ओवरऑल चीजें बेहतर ही रहेंगी। तो नए काम की शुरुआत की जा सकती है। बिल्कुल। तो मैं तो बता दें, नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है, लेकिन इन सब के बीच फाइनेंशियल ग्रोथ क्या कहती है, कितना धनार्जन, धनाढ्य योग इस बार आपकी राशि में बने हुए हैं, ये भी जान लेते हैं। देखिए, आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहती हुई नजर आ रही है। धन धान्य की प्राप्ति होगी। धन भाव में अब आप देखिए 31 अक्टूबर तक तो बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, तो आपको अच्छा खासा लाभ देंगे। अब लोग पूछते हैं, सर आप राशि के बारे में बताते हैं, लाभ हमें होता नहीं है। तो क्यों? कारण समझिए। ज्योतिष कर्म प्रधान पे ऊपर आधारित है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, तभी आपको लाभ होगा। नौकरी में तो एक सामान्य लाभ या ज्यादा से ज्यादा आपको मंथली सैलरी और बोनस मिल पाएगा जी। बाकी मेरा मानना ये कि जो ग्रह गोचर होते हैं कि शुभ ग्रहों की युति, अशुभ ग्रहों की युति, ये जो व्यक्ति कर्मशील है, कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है, अपनी शॉप चला रहा है, अपनी फैक्ट्री चला रहा है, तो वहां पर ये ग्रह नक्षत्र ज्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट करेंगे कंपैरेटिव टू योर जॉब। ये बात आज आप समझ लीजिए। अगर जब हम कहते हैं कि धन लाभ होगा, अगर इस समय आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बिजनेस छोटा मोटा शुरुआत भी कर लेते हैं, तो उसमें आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। और इसी लाभ में मैं ये पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? देखिए, पार्टनरशिप के कार्यों में अभी मिथुन राशि वालों को कुछ समय के लिए बचना चाहिए। मैं तो कहूँगा ये पूरा महीना टालें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस महीने पार्टनरशिप में कोई भी शुरुआत आप ना करें। तो ये बड़ी इन्वेस्टमेंट बड़ी करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें। गोचर संकेत दे रहा है कि कर सकते हैं, लेकिन कुंडली क्या आपकी संकेत दे रही है व्यक्तिगत? क्या उसमें कोई ऐसी दशा तो नहीं चल रही है कि जो नुकसान हो जाए? तो आप अपनी कुंडली दिखाकर ही ये बड़ी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन वहां से लेना चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल इनकी पिक्चर अच्छी है। आप कितना भाग्य प्रतिशत देना चाहिए? देखिए, भाग्य प्रतिशत इस महीने देखें तो बुध की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति और आपका शुक्र की स्थिति को लेकर 90% तक भाग्य आपके साथ रहेगा। तो सलाह बनती है इस बार इनके लिए? सलाह तो देखिए बहुत जरूरी है। एरोगेंस, ईगो से बचें, क्रोध की अधिकता से बचें, वाद विवाद जितना हो सके टालें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सोच समझ कर बोलें, और उपाय के तौर पे निरंतर हनुमान चालीसा करें। ओम हनुमंते रामदूताय नमः, ये चमत्कारिक मंत्र है। रोजाना अगर 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जाप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मानसिक शांति मिलेगी। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे, या जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है तो वो स्वतः ही धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए, हर साल मैं ये या फिर यूँ कहूँ कि वार्षिक राशिफल, मासिक राशिफल, गोचर हम आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आते हैं, इन पे इसलिए वीडियोस बनाते हैं ताकि आप ये जान सके कि भाई आने वाला समय आपके लिए कैसा है, विकट से विकट परिस्थितियों में आपको क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है, आप क्या चीज़ें हैं जिनमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि हमारे बनाए गए वीडियोज़ आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो, और अगर आप चाहते हैं कि हम इनमें कुछ और इम्प्रूवमेंट्स करें तो आप उसके लिए हमें कमेंट में जाके सजेस्ट भी कर सकते हैं। और मुझे मयंक जी को इजाज़त दीजिए। धर्म ज्ञान, नमस्कार।